हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया कि आज का करंट सक्सेस रेशियो क्या चल रहा है। तो ये वीडियो बनाने का कोई खास वैसे रीज़न था नहीं, लेकिन बनानी इसलिए पड़ गई क्योंकि आप सब ने नोटिस किया ही होगा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और सभी ये है ना, लॉकडाउन शुरू हो गया एंड इकॉनमी हमारी सबकी डाउन हो गई, तो बहुत सारे लोगों ने एक मिथ बना ली कि जी अब कोविड है, इकॉनमी डाउन है, वीज़ा तो अप्रूव होंगे। और उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे लोग कांटेक्ट करने लग गए कि सर जिनकी, देखो यार मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली हमारी कंपनी का ये रूल है कि हम कोई फाइल तब पकड़ते हैं जब उसमें 80% एटलीस्ट अप्रूवल चांसेस हो, ठीक है ना। क्योंकि यार सीधी सी बात है, कल को अगर बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ना, उसने किसी की गलती नहीं निकालनी, उसने हमारी गलती निकालनी है। तो हम पहले उस हिसाब से केस पकड़ते हैं, हाँ जिसमें वीज़ा चांसेस हों, कल को एटलीस्ट बदनामी करने। वैसे कौन सा, यार बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े नंबर आते हैं, मैं थोड़े से होते हैं, और उसमें अगर कुछ ख़राब हो जाए तो वैसे भी लोग का ब्लेम करने को बस मौका चाहिए होता है और शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम पकड़ते नहीं है, ठीक है ना। ये सीन है। और होने ये लग गया कि जिनकी फाइलें थोड़ी वीक होती थी, हमें कुछ ना कुछ ठीक नहीं होता था ना, तो वो भी आने लग गए कि सर फाइल लगा दो। तो हमने बोलना कि बेटा यार आपका जो भी सो एंड सो वीक है उसको आप ठीक करो, फिर अप्लाई करो। फिर उन्होंने सोच लिया कि सर अब तो कोविड है, अब इकॉनमी डाउन है, अब तो आप लगा दो, अब तो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता। बट यार हम एक दो बार कहते हैं, उसके बाद बच्चा कहता है जी हमने लगाना ही है, तो कहते हैं ठीक है लगा लो, हमें क्या, हमें अपनी फाइलिंग फीस लेनी है, आपकी मर्जी, हमने तो आपको फर्स्ट एडवाइस ही देनी थी, दे दी, बाकी आपकी मर्जी, जो करना करी चलो। एंड और इस चीज़ का नुकसान ये होगा कि अब लोगों की मिथ्स बड़ी ब्रेक हो गई। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा, लास्ट वीक से रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, और शुरुआत के जो रिजल्ट्स आए ना, सो फर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू हमारे साथ कनेक्टेड है। तो मेजर रिजल्ट्स जो शुरुआत में है वो सारे रिजेक्शन के थे। अप्रूवल भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, बट मैं ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मिथ बना ली थी ना लोगों ने कि अब तो वीज़ा होंगे अप्रूव, उसका जो वो बस्ट हुई है ना, उसका लोग काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट लेके चल गए। तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब तो कोविड के कारण अप्रूव होना था, मेरा तो किस्मत ख़राब है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो सब चीज़ों के ऊपर, या फिर गलती किसी की निकाली, कॉलेज की निकाली, प्रॉमिस की निकाली, मतलब जो भी मिला हमें छोड़कर बाकी सारी दुनिया गलत है, उस चीज़ को फोकस कर लिया। और उन लोगों का ये मिथ ब्रेक हुआ और वो नेगेटिव काफ़ी हो गए कि तो जो वीज़ा तो अप्रूव नहीं हो रहा, हमने तो सोचा अप्रूव हो रहे थे। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी सारी वीडियो बनाने की सिर्फ यही है, कहना मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल एंड ऑफ द डे मैटर करती है, जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो। प्रोफाइल मैटर करती का मतलब ये नहीं होता कि आपकी परसेंटेज 80-90 हो, आपका आई स्कोर 8-9 बैंड हो, या सो नहीं। प्रोफाइल मैटर करती का मतलब होता है कि आप कोर्स की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, चाहे जो भी आपका आई स्कोर है, चाहे आप SGS में फाइल करो, चाहे नॉन SGS में फाइल करो, आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, कोर्स आपकी पढ़ाई के साथ रेलिवेंट है, आपकी SOP अच्छी बनी, आपकी फ्यूचर इंटेंशन अच्छे से एक्सप्लेन है, और फाइलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। एक आधी चीज़ मैं फिर भूल जाऊँगा, बट हाँ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हो ना, चाहे डजेंट मैटर यार कोविड हो नहीं हो, आपके वीज़ा अप्रूव होंगे। और जिन बच्चों ने दिल हार लिया है कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब तो नहीं होगा, ये है वो है, भाई आप भी मायूस ना हो। अगर आपकी कोविड नहीं भी होता फिर भी रिजेक्ट होना ही था उनका, जिनका होना ही है। आप बस अपनी गलती को देखो, क्या गलती है, क्या मिस्टेक है आपकी, उस चीज़ को करेक्ट करो और फिर अप्लाई करो, सिंपल एज दैट। इसमें ज़्यादा दिल छोटा करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट बहुत बड़े सपने देखने की ज़रूरत नहीं है, जो लोगों ने देख लिए थे और जिनका खामियाजा उनको खुद को भुगतना पड़ा। और एंड ऑफ द डे हम पर भी फ़र्क पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने ये सोच के हमें फाइलें पकड़ा दी थी अब तो अप्रूव हुए, वो भी घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा, अब तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो बस उन चीज़ों को, उन लोगों के लिए मैसेज है कि प्लीज़ इन चीज़ को समझें और फिर अपनी फाइल अप्लाई करें। और ट्रस्ट में यार, ये चीज़ ना हम सभी सोचते हैं, ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। जैसे मान लो मैं अपनी शेयर कर देता हूँ, मुझे लगता था, वैसे इससे पहले 2 मिथ से मेरे जो ब्रेक हुए लेटेस्ट, जो काम जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से, एक मुझे लगता है यार 2 साल से बच्चे किसी का गैप ज़्यादा हो ना, अगर उसकी फाइल अप्लाई कर दें तो उसका सक्सेस रेशियो बड़ा कम होता है। वो मेरी 2017 में निकली, जब बहुत सारे बच्चे जिनका 2 साल से ज़्यादा गैप था उन्होंने फाइलें लगाई। ये सिर्फ गैप मैटर नहीं कर रहा था, काफ़ी फाइलें भी ठीक थी, कोच की सिलेक्शन भी सही थी, इन सब चीज़ों को फॉलो किया और उनके वीज़ा अप्रूव हुए, ठीक है ना। सेकंड मिथ जो लेटेस्ट मेरी ब्रेक हुई थी वो आई थिंक 2018 में, वो ये थी कि जी मेन टेक ना, उसमें अगर फाइल अप्लाई करो तो वीज़ा बड़े रिफ्यूज़ होते हैं। क्योंकि मेरे होते थे, मुझे लगता है ये सब ये इनटेक ही बड़ा है, क्या कहते हैं, मुझे वर्ड बोले मनूसा इनटेक है, इसमें सबके वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। बट एक्चुअली में ये भी नहीं था, कभी कोर्स की सिलेक्शन सही नहीं होती थी, कहीं ना कहीं गलती हमारी ही होती थी, और हम ना बस गलती किसी और की निकाल देते हैं, इनटेक ही बुरा है, ये कोविड के कारण। अब जैसे मान लो किसका पहले रिजेक्ट हो गया, वो सोचेंगे अब तो कोविड के कारण रिजेक्ट हो गया। जैसे रिजल्ट जो आए ना लेटेस्ट जिन लोगों के, तो बच्चे कांटेक्ट करके मुझे बता रहे हैं कि सर मेरा जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो, एजेंट कह रहा है मेरी फाइल ना पड़ी रही ना वैसे में 2-2 महीने,
उसी कारण रिफ्यूज़ हुआ है, यही तो रीज़न था। बट ये अप्रूव भी तो हुए हैं, अगर भाई मान भी लेते हैं ये रीज़न है तो बाकी के अप्रूव क्यों हो गए फिर जिनके अप्रूव हुए हैं? तो ये सब मिथ्स होती हैं यार, ठीक है ना। हम सभी बना लेते हैं, मैं भी बना लेता हूँ, सब भी बनाते हैं, इंसान है, सबसे होती है। बट इन चीज़ों को साइड में रखना चाहिए एंड अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, और उन पर अगर आप ध्यान देते हो आपका वीज़ा अप्रूव होगा, चाहे कोविड हो ना हो। प्रॉमिस मैटर नहीं करता जी, SGS और नॉन SGS ये मैटर नहीं करता। और कौन से मिथ होते हैं यार, हाँ ये 3-4 होते हैं। एरिया को होता है, ये क्यूबिक चल जो वहाँ क्यूबिक चल जो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, अलग अलग जो भी सोची हुई लोगों ने। और आप इन चीज़ों का ध्यान ना दें, अपने प्रोफाइल पर वर्क करें, आपका वीज़ा अप्रूव होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट हाँ, इस मिथ से ज़रूर निकले इससे, और जिनका भी इस कारण थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ हो प्लीज़ मूड ऑफ ना करें, इट्स ओके, होता रहता है। अपनी गलतियों को सुधारो और फिर अप्लाई करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एंड सो फॉर आप सबने वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच। अगर सही लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं डेली लाइव होता हूँ। 1-2 दिन से नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट डेली होता हूँ, तो वहाँ पर मैं सेव भी कर देता हूँ IGTV में लाइव, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं वहाँ आंसर करते रहते हैं। और वैसे ये वीडियो बनाने का रीज़न भी यही मिला, क्योंकि मेरे साथ इतने लोगों ने वहाँ पर बहस की कि जी अब तो कोविड के कारण वीज़ा अप्रूव होंगे, और तभी मेरी थोड़ी सी ईगो भी आ गई, तब मैं थोड़ा शांत हो गया, तब अब वीडियो बनाई। बट रीज़न यही बना क्योंकि आपसे कनेक्शन से मुझे पता लगता है आपके डाउट क्या हैं, और फिर उनको ही मैं एड्रेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। एंड सो फॉर आप सबने वीडियो देखी थी, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।